नमस्कार। आज दिनांक 26/4/2021 है और गीता के धारा प्रवाह में आज हम 16वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तृतीय अध्याय ही चल रहा है, भगवान उपदेश दे रहे हैं और श्रवण कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यैव हा अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। आगे कहते हैं, इस प्रकार से प्रवर्तित चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता अर्थात कर्म नहीं करता, वह पाप आयु और इंद्रियाराम है अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयोपभोग करता है, परंतु ईश्वरार्धनार्थ कर्म नहीं करता, अतएव वह व्यर्थ जीवन धारण करता है। प्रभु कह रहे हैं कि अगर इस मनुष्य जीवन में आकर मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता तो उसका आना व्यर्थ गया। काम जरूर करना है, निष्काम कर्म करना है, पर इंद्रियों के भोगों से विरत रहना है। इंद्रियां तो इंद्रियों के विषयों में भागती ही रहती हैं सदैव, उनका मन को अनुसरण नहीं करना है, मन के ऊपर लगाम लगा के रखनी है और कर्म में प्रवृत्त होना ही है। ये भगवान का तात्पर्य है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जिनकी आत्मा में ही प्रतीति है, जो आत्मतृप्त हैं अर्थात स्वानंद के द्वारा अपने आत्मा में, अपनी आत्मा के आनंद में संतुष्ट हैं अर्थात वो अपने स्व में लीन रहते हैं, उनको अपने सेल्फ की खोज हो गई है, अपने आप का पता लग गया है कि मैं ये शरीर मन बुद्धि इत्यादि नहीं हूँ। उस आत्मा से बहिर्भूत किसी वस्तु का प्रयोजन वो नहीं करता है, अर्थात जिन भोगों की अपेक्षा नहीं, उनको फिर कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता। इसलिए सभी कुछ प्रभु के अर्पण करते चलते हुए वो कार्य करता रहता है और संसार की यात्रा को पूर्ण करता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। इस लोक में कृत कर्म द्वारा उन्हें पुण्य नहीं होता, कर्म ना करने से भी कोई प्रत्यवाय नहीं होता। प्रत्यवाय का अर्थ विपरीत परिणाम नहीं होता, यानी कर्म करने से कोई पुण्य नहीं होता, क्योंकि अब ये युग्म है, पुण्य का विपरीत पाप है। युग्म से परे चले जाना, सुख दुख हानि लाभ पुण्य पाप सभी चीज़ों से युग्मों से परे चले जाना। युग्म का अर्थ है जोड़ियाँ, जो है उसका विपरीत ज़रूर है, उसके अतीत उसके पार चले जाने पर ही वो हमें व्याप्त नहीं करता, हम उसके बंधन से छूट जाते हैं, क्योंकि ये निरहंकार तथा विधि निषेध के अतीत है। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परममाप्नोति पुरुषः। फलासक्ति रहित होकर अवश्य कर्तव्य विहित नित्य नैमित्तिक कर्मों का सदैव सम्यक आचरण करो। नित्य कर्म
वो होते हैं जो शरीर के धर्म हैं, परंतु नित्य कर्म में रोज़ाना स्वाध्याय और प्रभु का ध्यान करना भी शामिल है, जो नित्य कर्म है। और नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो किसी निमित्त के लिए हैं, जैसे जीविकोपार्जन। जैसे हम भोजन बनाते हैं, वो शरीर के अर्थ बनाते हैं। इसी तरह और भी जितने भी प्रकार के कार्य हो सकते हैं, बाकी सारे नैमित्तिक हैं। ये नित्य कार्य वही हैं जो शरीर के धर्म हैं, और पूजा पाठ जप तप स्वाध्याय इत्यादि वो नित्य कर्म में कहे जाते हैं। क्योंकि आसक्ति शून्य होकर कर्म करने पर पुरुष चित्त वृत्ति पूर्वक ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यही हमें करने का उपदेश है कि हम नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए उन युग्मों के पार चले जाएं, सुख दुख हानि लाभ इन सब के पार होकर हम जीविकोपार्जन करते हुए कर्म करें। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनक आदि ज्ञानी लोगों ने कर्म के द्वारा शुद्ध सत्व होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। यद्यपि तुम अपने को सम्यक ज्ञानी भी समझते हो, तथापि कर्माचरण ही मंगलजनक है। इस प्रकार लोक रक्षा प्रयोजन समझकर भी तुम्हें कर्मानुष्ठान करना ही चाहिए। कर्म त्याग तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि कर्म का त्याग कदापि नहीं करना है। कर्म में प्रवृत्त होना ही है, परंतु असंग रहकर होना है। जीविकोपार्जन भी करना है, जीवन के निमित्त सारे कार्य भी करने हैं, लेकिन रहना असंग है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में भी इन सब नियमों को पालन करते हुए, लोक यात्रा करते हुए, जीवन में रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति करने पर ही प्रयास करना चाहिए। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। आगे कल बढ़ेंगे।